Hello friends, this is Alok Mukherjee, Deputy Editor India's 18 News Network and आज मैं आप लोगों के सामने तापसी राजपूत को इनवाइट कर रहा हूँ। उनका ये एयर फ्राइड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए उन्होंने पानी पूरी इन्वेंट किया है और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके बारे में और उनके वेंचर के बारे में। उनका नाम बताइए पूरा। तापसी उपाध्याय है सर मेरा नाम पूरा। उनका नाम तापसी उपाध्याय है। तापसी उपाध्याय, वेलकम टू इंडियाज़ 18 न्यूज़ नेटवर्क। और मैं आलोक मुखर्जी हूँ, मैं डेप्यूटी एडिटर हूँ इंडियाज़ 18 न्यूज़ नेटवर्क का। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। Thank you for having me on board, sir, first of all. And as I told you, my name is Taapsee Upadhyay and this is my startup. I am a third year BTech student right now. Or this startup aims to create a healthy version of food on street basically. And second vision of ours is we want to promote this women empowerment. We'll be doing women empowerment, we'll be generating employment. So that's all I could say. तापसी, अमेजिंग बात पता है क्या है कि आप एक इंजीनियर हैं, आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं। आपने क्या चैलेंजेस फेस करे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है? सर चैलेंजेस तो कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं एंड आई बिलीव कि हर इंसान की लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स होती ही हैं। व्हाट मैटर्स इज़ हाउ डू यू टैकल दैट चैलेंज, तो वो ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ कि कितने सारे और कितने कम चैलेंजेस हैं। मेरी लाइफ में जैसे बीइंग अ गर्ल व्हेन आई गेव अ लॉन्च टू दिस स्टार्टअप, तो वो वाली एक चीज़ थी कि हाँ सोसाइटी मैटर करती है वैसा लगता था, बट टू मी आई बिलीव कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारतीय लड़कियां ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मैंने अपना थॉट बना के रखा। अ सेकेंड चैलेंज दैट आई फेस इज फाइनेंशियल, जो मैं अभी भी करती हूँ। आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज सून एज आई जस्ट एंटर्ड दिस फेज ऑफ लाइफ। वैसे मैं 10th क्लास से ही अर्निंग हूँ, आई वुड टेल दैट। तो ये एक स्टार्टअप मैंने जब स्टार्ट किया तो ये एक चैलेंज था, मुझे काफ़ी सारे लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सीख करना पड़ा। और मुझे जो मोटिवेट करता है वो है मेरा स्ट्रगल। वो मुझे जो संघर्ष है ना ज़िंदगी में, वो आपको बहुत अच्छा पुश देता है, वो आपको मोटिवेट करता है। तो दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई गॉट। और मेरे पेरेंट्स भी हैं। तापसी, व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, मैं जो पर्सनली जब मुझे मेरे एडिटर ने बताया और मैं इम्प्रेस्ड हूँ, वो है आपकी डिटर्मिनेशन। हाउ डिड यू इमेजिन गोलगप्पा एज द बिजनेस टू गेट इनटू? See, I couldn't imagine a item to introduce my business or something like that. I imagined एक स्वस्थ भारत, कि हर एक इंसान तक वो स्वस्थ बनाने के लिए फूड कैसे पहुंचाया जाए। तो मैंने सिर्फ एक स्टार्ट दिया है पानी पूरी से। जैसे मैं पहले भी बताती आई हूँ, पानी पूरी समथिंग एक ऐसा स्नैक जो हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ के एक याद दिलाता है, क्योंकि ये महाभारत में द्रौपदी ने अपनी सासू माँ के लिए बनाया था और उनको काफ़ी पसंद आया था। तो आई जस्ट गेव अ लॉन्च पानी पूरी से। मैंने इसके अलावा मोमोज पे जाना पसंद नहीं किया क्योंकि इसके नंबर ऑफ रीजंस थे। तो पानी पूरी को इमेजिन नहीं किया, क्रिएट कर दिया एक लॉन्च के लिए। बाकी बहुत सारे आइटम्स इंट्रोड्यूस करने हैं सो दैट पीपल लाइक यू, मी एंड एवरीवन कैन हैव देयर स्नैक्स एंड मील गिल्ट फ्री ऑन स्ट्रीट। आपका डिटर्मिनेशन इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग और मुझे आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर डूइंग इट विद अ वेरी लिबरल केयरफ्री सॉर्ट ऑफ अ वे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फैमिली से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला था जब आपने कहा कि आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें? फैमिली को मैंने बताया ही नहीं था तो मैंने इसको 6 to 7 months की रिसर्च के बाद, मार्केट रिसर्च एंड माय डेटा एवरीथिंग, उसके बाद मैंने इसको लॉन्च दिया और मेरे घर वालों को बिना बताए ही मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था। दिस कस्टमाइजेशन ऑफ कार्ट एंड एवरीथिंग वाज डन टोटली। और उसके 15 दिन बाद जब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तब मैंने बताया घर में कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो ये भी नहीं, बोल के भी नहीं बताया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था कि मुझे खाने पीने में हेल्प हो जाए, घर में टाइम नहीं मिलता था खाना बनाने का, या तो खाना बना रहा हूँ, ये करूँ या पढ़ाई करूँ। तो सोचा मम्मी कैन बी हेल्पफुल खाना बनाने के लिए।
देन उसके बाद ये हुआ कि मम्मी के पेट में तो कोई बात पचती नहीं है मम्मी ने पापा को बुला लिया एंड देन ही वाज सो अमेज्ड टू नो दिस कि तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी एंड व्हाट आई कैन सी हियर इज दिस गोलगप्पा का कार्ट बट या लेकिन सिंस माई वेरी चाइल्डहुड ही सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी करने के लिए कभी मना नहीं किया, तो उन्हें लगा कि अगर इसने ये कुछ किया है तो कुछ सोच के ज़रूर किया होगा, तो उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश की व्हाट इज़ योर एम्बिशन बिहाइंड दिस। तो मैंने कहा कि मुझे ये भारत को स्वस्थ बनाना है। मैंने पहले उनको स्वस्थ बनाया उनको हेल्दी चीज़ों पे स्विच कराया। आई डो नॉट टेक शुगर, आई डोंट टेक रिफाइंड ऑयल। इट्स लाइक आई एम कम्प्लीटली जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, कुछ बीमार ऐसे हो जाती हूँ, डेंगू मुझे रिसेंटली हुआ था, तो डॉक्टर्स बोलते हैं शी इज़ सुपर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। हाँ, तो शी डजंट नीड टू टेक एनी मैं हम उनको मना करें कि बाहर से कुछ मत खाना। मैं वैसे भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अगर बाहर होती हूँ तो मैं खाती नहीं हूँ बाहर का कुछ भी, अगर मैं सिर्फ फ्रूट्स और जूसेस पे ही सर्वाइव कर लेती हूँ। तापसी, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे और आपके ऑब्वियसली नेबर्स होंगे, आपको कैसा लगा उनका रिस्पांस? कैसा लगा जब लोगों को पता लगा, फ्रेंड्स को और सोशल सर्कल को, कि आप एक ऐसा बिजनेस करने वाली हैं और आपने अपने आप को एक ऐसा चैलेंज दिया है कि आप इस बिजनेस से सक्सेसफुल होंगी और पैसा भी कमाएंगी? तो फ्रेंड्स और अगर मैं पड़ोसियों की बात करूं कि लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल बखूबी रखा। तो मैंने वो जो इनिशियल टाइम होता है ना जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो एक इनिशियल पीरियड ही होता है, लेकिन जब आपको देखते हैं ना कि यू आर ऑन द वे टू सक्सेस, तब वो क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देते हैं। तो वो वाले पीरियड में मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखा, आई वॉज कम्प्लीटली स्वॉर्म्ड, और मैंने वो बातें अपने कानों तक आने ही नहीं दी। मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में एंड एवरीथिंग। और आफ्टर अ फेज ऑफ टाइम मुझे ये पता चला कि मेरे फ्रेंड्स ही मेरे पास आके मुझे बोलते हैं, द कॉलेज क्लासमेट्स, दे आर लाइक हमें भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडिया दे दो। आप एक उदाहरण है हमारी नए जनरेशन के लिए कि एंटरप्रेन्योर ही बनना मुमकिन नहीं है, इतनी डेयरिंग और इतनी केयरफ्री, और हम पर्सनली चाहते हैं कि आप इसमें कामयाब हों। आपको फाइनेंशियल एक बात है कि वॉट एवर चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, आपने जब ये अपने दिमाग में ठाना था कि आप ये करेंगे, आपको क्या लगा था कि हाउ सक्सेसफुल यू विल बी, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है? गोल तो यही है, मैंने उसको मनी से रिलेट नहीं किया। लोग कहते हैं इट्स अ बिजनेस, या ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस, अ पार्ट ऑफ लाइफ, द मनी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें सर्वाइव के लिए चाहिए ही, लेकिन उतना काफ़ी है जो मैं सेटिस्फैक्ट्री अपनी लाइफ जी लूँ, उतना काफ़ी है। तो मैंने इसको उस तरह से रिलेट करके तो अपने एम्बिशंस को सेट नहीं किया है, लेकिन एक इस तरह से ज़रूर किया है कि मैं वो हर एक इंसान जिसको बाहर हेल्दी वर्जन ऑफ एनीथिंग मिलता नहीं है स्विच करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे दे आर वो ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है यार अब कुछ है ही नहीं तो खाना ही पड़ेगा ना, तो खा लेते हैं। तो देयर इज़ ओनली छोला भटूरा और मोमोज वट एवर दे आर गेटिंग इन देयर सराउंडिंग्स, तो वो वही खा पाते हैं। तो एम्बिशन यही है कि ऐसे ऑप्शंस क्रिएट किए जाएं हर एक स्ट्रीट, हर एक रोड और हर एक कोने कोने में भारत के, कि एक स्वस्थ भारत बना सकें। बी टेक पानी पूरी वाली, हाउ डिड यू गेट दिस नेम? आई गॉट दिस नेम वेरी स्ट्रैटेजिकली। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो व्हाट आई सॉ इज एक वेव चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, और उसमें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग अभी है वो ये है कि बीटेक पानीपुरी वाली, बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, और अब ये ग्रेजुएट चाय वाली। तो दिस वाज वेरी ट्रेंडिंग एट दैट मोमेंट। तो वहीं से मुझे ये लगा कि जो लोग इस चीज़ को वैलिडेट भी नहीं कर पा रहे थे वो भी कर रहे हैं कि आई एम ग्रेजुएट चाय वाला और लाइक दैट। मैं तो हूँ, आई कैन वैलिडेट दिस। मैं अभी 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो आई हैव ऑल दोज कॉलेज के रिपोर्ट कार्ड्स एंड एवरीथिंग, so I can validate this. Tapsi, one question that is coming to my mind, and I would like to tell you, why did you build a concept around Monday Bazaar, Tuesday Bazaar? आपको हर रोज़ एक नए जगह जाना पड़ेगा, आपको हमेशा एक नई क्लाइंटेल बनानी पड़ेगी. Why not one single stationary place? Why this idea of a different location every day?
या सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय प्लान, प्री प्लान, क्योंकि आप अगर एक जगह पे एक सर्टेन प्लेस से इफ़ यू गिव अ स्टार्ट टू समथिंग, तो वहाँ पे लोगों का आना और आपको अप्रोच करना इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वो एक स्पैन ऑफ टाइम का काम हो जाता है, बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम। मुझे अगर मैं उसको किसी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ तो आई शुड गो फॉर दैट। मैंने वही किया कि अगर लोग मेरे पास नहीं आ रहे तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो जो ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस हैं मैंने उनको टारगेट करने की कोशिश की। मार्केट रिसर्च के बाद आई गॉट टू नो दिस कि दिल्ली में देयर इज़ दिस ह्यूज एडवांटेज कि आपको वीकली मार्केट्स मिलती हैं, तो मैंने उनको टारगेट किया। और डिफरेंट मार्केट्स इसीलिए भी क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स डिफरेंट लोकेलिटी में होती हैं, तो यू गेट टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो ये वाली चीज़ ऐसी है जो हर एक इंसान को पसंद आनी चाहिए। एक हेल्दी वर्जन हर एक एवरी द स्टेज ऑफ लोकेलिटी, हर तरह के लोग इस चीज़ से अवेयर होने चाहिए दैट योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एंड फूड इज़ सुपर पावर। I am also impressed with the fact कि आप health conscious, business, entrepreneurial and you are trying to do a very difficult task. I think it cannot be simple for you. आपको क्या क्या difficulty सामने आ रही है? डिफ़िकल्टी अभी के टाइम में अगर हम मान लेते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है तो वो उतना ही ज़्यादा बड़ा पहाड़ की तरह दिखाई देने लगता है, लेकिन अगर हम समझ लेते हैं ना इट्स नथिंग, एक ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है, इट्स इन आवर हैंड। बस हमें अपने इस सोचने की क्षमता को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना नथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई गेस नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। तो आपसे अभी ना हमने आपका ये टेस्ट करना है बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द क्वालिटी ऑफ वॉट वी आर टॉकिंग, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरा कोशिश ये है कि आपकी ये जो इंटरव्यू है कम से कम 100,000 लोगों तक अगले 1 वीक में पहुँचे। हम आपका हर रोज़ का जो लोकेशन है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे। हम इंडियाज़ 18 न्यूज़ नेटवर्क आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है फॉर योर डिटर्मिनेशन, और हम चाहते हैं कि आप जैसे इंटरप्राइजिंग यंग लड़कियों को ऐसा ही डिटर्मिनेशन दिखा के आगे बढ़ना चाहिए। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल। थैंक यू तापसी फॉर गिविंग अस योर टाइम।